नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 35 वर्ष के पुरुष का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी इसी तरीके से अपने हाथ की रीडिंग करवाना चाहें यानी वीडियो बनवाना चाहें तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट केवल व्हाट्सएप से करना है। चलो प्रारंभ करते हैं इनकी वीडियो को। अब रफली एज आपने बताई 35 साल, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम इनकी हाथ में इनकी जीवन रेखा से। देखो ओवरऑल अगर मैं आपका हाथ देखूँ तो एक अच्छा हाथ है। अच्छे से मतलब है कि एक सक्सेसफुल आदमी का हाथ मुझे दिखाई दे रहा है। ये इसके अंदर ऐसे बहुत गरीबों वाली पाम जो होती है वैसी पाम तो कि बिल्कुल भी नहीं है। चलो प्रारंभ करेंगे एक एक करके और एनालाइज करेंगे पूरे हाथ को। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले ये जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा जो ऊपर से मिलकर चलती है, जब ऐसे इस तरह से मिलकर चलती है तो ऐसे लोग ना अपनी फैमिली को लेकर चलते हैं, ऐसे लोग अपने परिवार को लेकर चलते हैं। अगर हम बात करें बचपन की तो माता पिता की सुनते हैं और आगे जब बड़े हो जाते हैं तो ऑब्वियसली बात है सबके बारे में सोच के फैसला लेते हैं। ऐसे नहीं होते कि मेरी लाइफ है, मुझे जो करना है मैं वो करूँ, ऐसे वाले बिल्कुल भी नहीं होते। ये बहुत ही समाज के बारे में सोचना, लोग क्या सोचेंगे, परिवार के लिए क्या हित में है, उस तरीके के ये लोग होते हैं। कुल मिलाकर ये योग ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और जो लोग की जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा ऊपर से अलग अलग होती है वो योग थोड़ा कम अच्छा माना जाएगा। ऑब्वियसली वहाँ पर कहीं ना कहीं ये थॉट पहले आता है मेरी लाइफ है, मेरी मर्जी है, वो दब के बिल्कुल नहीं चलते, वो चीज़ हो जाती है। जो लोग सीख रहे हैं उनके लिए मैं पॉइंट्स क्लियर कर रही हूँ। आगे चलते हैं। अगर हम बात करें इनकी जीवन रेखा की, देखो अगर मैं आपकी जीवन रेखा की बात करूँ सो आपकी जीवन रेखा में यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आया हुआ है और उसके बाद जीवन रेखा सही चल रही है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये दो भागों में हल्का सा विभाजित है। अभी इसे दूसरे हाथ में भी चेक करेंगे। पहले ये जो आ रहा है यहाँ पर हम थोड़ा बात करेंगे। हो सकता है आपकी यही एज चल रही हो, ये थोड़ा सा लाइट हो रहा है। अब मैं इसे दूसरे पिक्स में देख लेती हूँ, क्या पता ये लग रहा हो या एक्चुअली में लाइट हो। हाँ, यहाँ पर दीप साइन आया हुआ है। दूसरे पिक में भी मुझे वही स्थिति दिख रही है। क्या मैं एक और पिक में चेक करूँ? यहाँ देखते हैं। बिल्कुल यहाँ पर हर एक पिक जो यही कह रही है कि ये जो एज है, ये पर्टिकुलर एज, ये 21 साल का पीरियड यहाँ बनता है बिल्कुल आके। और उसके बाद यहाँ तक की जो एज बनेगी हमारी, यहाँ पर कुछ ना कुछ बीमार होने का योग हो सकता है, परेशानियों का योग हो सकता है, लेकिन उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अब अगला प्रश्न आपके मन में डेफिनेटली ये होगा तो ये योग कब तक है ना। तो इसको कैसे आप सामने से चेक करेंगे? आप यहाँ पेन से 10 डॉट लगाइए, 10 डॉट यहाँ लगाइए और इसको मिला दीजिए, बिल्कुल स्केल से लाइन खींच दीजिए। सामने से करेंगे बेटर बना पाएंगे। और ये हो गया 21 साल का पीरियड। फिर 10 डॉट लगाइए, 42 साल का पीरियड, 10 डॉट लगाइए, 63 वर्ष का पीरियड, 10 लगाइए, 84 वर्ष का पीरियड। इस तरीके से पूरी जीवन रेखा को 10-10 डॉट लगा के बांट लीजिए। एक एक डॉट पे 2-2 साल का समय आएगा। 21 के बाद 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, इस तरीके से आप एग्जैक्ट सामने से निकाल सकते हैं कि ये जो पीरियड है मेरा, ये दीप साइन वाला जो पीरियड है, जो पत्ती का सा आकार नहीं बन रहा है आपका यहाँ पे इस तरह से, ये कब तक है? क्योंकि ये जितने भी टाइम रहा होगा या तो चल रहा है या तो निकल चुका है, लगभग इसी एज के आसपास की कहानी है ये, ठीक है। तो ये खराब गया है पीरियड। और उसके बाद के पीरियड की बात करो तो आपकी जीवन रेखा को ध्यान से देखा जाए तो यहाँ से ये पूरी की पूरी एकदम बढ़िया चल रही है। फिर कोई खास इसके अंदर खराबी नहीं है। इसके बाद ये जीवन रेखा एक अच्छी खासी लंबी जीवन रेखा है, कोई टेंशन उसके बाद नहीं है। बस ये वाले पीरियड जो है ये खराब रहेगा। अब आ जाओ यहाँ पर मस्तिष्क रेखा पर। सेकेंड लाइन होती है हमारी, जो मस्तिष्क रेखा वो इंपॉर्टेंट होती है। मस्तिष्क रेखा यहाँ से इस तरह से फोक बनाती है। जब फोक बनाती है तो बुद्धि तेज़ होती है, मगर मस्तिष्क रेखा जो है हमारी यहाँ पर हल्का सा दबाव वाली फीलिंग दे रही है। ये थोड़ा लेट एज में है, जब आपको एक बार बहुत प्रेशर महसूस होगा, जिसे हम कहते हैं ना कि बहुत परेशान हो गया मैं, ये लेकिन अभी की एज की नहीं है, ये ओल्ड एज की है। वो टाइम एक ज़रूर आएगा आपकी लाइफ में अब आप बहुत प्रेशर महसूस करेंगे और ज़िंदगी उतार चढ़ाव से भरी होती है। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये बिल्कुल आ सकता है। आपका हाथ पता है कैसा है? अगर मैं हाथ की आभा देखूँ, हाथ को ओवरऑल देखूँ तो हाथ है ऑफिसर्स वाला। ये हाथ अच्छा माना जाता है, एक मजबूत हाथ। हथेली जब भारी होती है ना, जब हथेली के अंदर वजन हो, जो कि दिखाई दे रहा है आपके हाथ में, तो ये हथेली के छोटे मोटे दोषों को तो वैसे ही दूर कर देती है। इवन जीवन रेखा के ऊपर आई बड़ी समस्याओं को भी यह थोड़ा कम कर देती है। तो ओवरऑल इसीलिए मैंने कहा था हाथ अच्छा है आपका। एक पढ़े लिखे व्यक्ति का, एक समझदार व्यक्ति का ये हाथ दिखाई दे रहा है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर आपकी हार्ट लाइन पे देखो, मस्तिष्क रेखा पे भी देखो, कोई खास बीमारी मुझे नहीं लग रही है। ओल्ड एज में ये छोटा सा दबाव वाला साइन, डिप्रेशन बोलते हैं हम यहाँ पर इसे साफ वर्डों में, ठीक है। बट वो बहुत थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि बहुत छोटा है। चांदी पहन लेंगे वो भी नहीं आएगा। इसके बाद आप यहाँ जो ये हार्ट लाइन है वो बहुत बड़ी नहीं है। पैसा कमाने में ज़्यादा रहेंगे। दान पुण्य तो मुझे नहीं लगता आप करते होंगे। बहुत ही प्रैक्टिकल व्यक्ति होता है, उसकी हृदय रेखा थोड़ी छोटी होती है। उसको बहुत ज़्यादा शौक नहीं होता कि वो बहुत पुण्य कर्म करे जाके। जस्ट एवरेज व्यक्ति होता है,
वैसा आपका हाथ है। इसके बाद अगर हम बात करें आपके सन माउंट पे, आपके सन माउंट पे भी एक हल्की सी सन लाइन तो दिखाई दे रही है और एक अच्छा सा ट्रायंगल यहाँ पर बन रहा है। देखिए इस तरह से एक सन लाइन का होना, एक ट्रायंगल का होना आपको एक अच्छी पोस्ट दिला सकता है। वैसे भी हाथ की आभा इसी तरीके की है, तो अच्छी पोस्ट जो है व्यक्ति प्राप्त करता है। सरकारी नौकरी के भी योग बन जाते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं कह सकती, पर हाँ अच्छे योग आपके हाथ में हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किन के होते हैं? जो सीख रहे हैं वो सीखें, जिनकी ये सूर्य रेखा बहुत ही मजबूत हो, फिर तो आंख बंद करके कि अगर उन्होंने हल्का सा भी प्रयास किया होगा तो सरकारी नौकरी में होते हैं वैसे लोग। लेकिन हाँ आपका हाथ भी अच्छे ऑफिसर्स वाला है और हल्की लाइन है, लेकिन हाँ नौकरी के योग हो सकते हैं, सरकारी भी आप प्रयास कर सकते हैं, या फिर आप हों तो मैं कह नहीं सकती। एक अच्छा साइन दिख रहा है मुझे आपके हाथ में यहाँ पर, वो है क्रॉस का साइन गुरु के माउंट पे। मैरिड लाइफ अच्छी दिख रही है इसके अंदर। जब किसी के गुरु पे, अकेले गुरु पे ही अच्छा होता है, बाकी तो कहीं अच्छा भी नहीं होता। ये इस तरह का क्रॉस का साइन बनता है और गुरु का माउंट भी अच्छा होता है, उस पर कोई और नेगेटिव साइन नहीं होता। तो हम कहते हैं कि भैया आपका गुरु अच्छा है, मैरिड लाइफ के लिए एक अच्छा आ चुका है, हिसाब किताब बनेगा। जीवन रेखा पे यहाँ थोड़ा डिस्टर्बेंस है, अगर ऊपर नीचे हो भी रही होंगी प्रॉब्लम्स तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पे ओवरऑल स्थितियाँ बहुत अच्छी रहेंगी आगे। आप इसके बाद यहाँ पे शुक्र माउंट देखो, शुक्र माउंट भी आपका बिल्कुल साफ है। अब किसी का गुरु माउंट भी अच्छा हो, शुक्र भी अच्छा हो, गुरु और शुक्र दोनों अच्छे हो गए तो मैरिज के लिए अच्छा ही स्थितियाँ बनती हैं यहाँ पे। और गुरु जो होता है ना वो आपको नॉलेज भी अच्छी देता है, अपने फील्ड की नॉलेज बहुत अच्छी होती है ऐसे व्यक्तियों की, बाय हार्ट भी अच्छे होते हैं ऐसे लोग। इसके बाद अगर हम बुध का माउंट देखें तो बुध का माउंट भी आपका कैसा है? अच्छा खासा उठा हुआ है। बुध मतलब बुद्धि, आपकी लॉजिकल थिंकिंग वो कैसी होगी? वो बहुत अच्छी होगी। हर चीज़ को तर्क वितर्क करके सोचते होंगे, इसमें प्लस क्या है, इसका माइनस क्या होगा, ठीक है। तो वो इस तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं। समझदार व्यक्तियों के जनरली बुध अच्छे होते हैं। लेकिन आपका शनि माउंट और सूर्य माउंट ये थोड़ा सा दबे हुए हैं। देखो शनि का तो थोड़ा दबे रहना ही ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं दबना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा होता है तो फिर निराशाजनक प्रवृत्ति देता है ना। लेकिन सूर्य का दबना अच्छा नहीं होता। आदित्य हृदय स्तोत्र किया कीजिए। इस वाली उंगली के अंदर एक तांबे का छल्ला पहन लीजिए। तांबे के लोटे से सूरज को जल दिया कीजिए, जिसके अंदर आपको लाल रंग का जो रोली आता है वो डालिए और थोड़ा सा गुड़ का पाउडर डालिए। रेगुलरली किया कीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उगते सूरज को देख सकते हैं, उससे भी अच्छा रहेगा। अब एक बहुत महत्वपूर्ण रेखा जिसका सभी को इंतज़ार होता है, वो होती है हमारी भाग्य रेखा, हमारी पैसे की रेखा। पैसा कब आएगा कब नहीं आएगा उसको थोड़ा चेक करते हैं। देखिए आपकी जो भाग्य रेखा है ना वो लगभग यहाँ से चल रही है। दिस इज कॉल्ड चंद्र माउंट। चंद्र माउंट का मतलब हो गया कि अगर आप विदेश जाते हैं तो आपके लिए ज़्यादा स्थितियाँ बढ़िया रहेंगी। नॉर्थ का बंदा साउथ चला जाए, साउथ का बंदा नॉर्थ चला जाए तो भी स्थितियाँ बेटर हो जाती हैं। शादी के बाद जनरली आय बढ़ जाती है व्यक्ति की, उस तरह की स्थितियाँ बनती हैं। यहाँ पर अगर मैं देखूँ आपकी भाग्य रेखा पे थोड़ा सा हिसाब किताब गड़बड़ा रहा है। कैसे? देखो यहाँ से तो भाग्य रेखा चल रही थी, एक सपोर्ट लाइन भी आके मिली, ये भी चल रहा है, यहाँ तक चल रहा है। 28 के बाद ये देखो यहाँ पर एकदम से गायब हो गई। और तस्वीरों में देख लेते हैं। 28 की उम्र के आसपास बहुत लाइट हो गई। 28 के इस वाले में तो यहाँ देखो 25-26 के आसपास से ही गायब हो गई। ये 30 का पॉइंट होता है। इसके पहले 25-26 साल के आसपास क्या कुछ परेशानियाँ देखी, क्या कुछ रहा, क्योंकि जीवन रेखा पे भी साइन है, यहाँ भी साइन है। 25 से 30 के बीच में स्थितियाँ ज़्यादा खराब हैं, क्योंकि भाग्य रेखा के ऊपर भी साइन आया हुआ है। ये जो मस्तिष्क रेखा होती है ना, इसके पहले का टाइम, ये पूरा भाग्य रेखा पे 30 साल का समय, ये पॉइंट 30 साल से 20 के बीच में 50 साल, ये तो ये इतनी सी रेखा ही 50 साल 20 साल का दिखा देती है आपके 30 से 50 के बीच के, ठीक है। यहाँ पर आपका काम धंधा भी चेंज हुआ होगा 30 के बाद। 30 के बाद की स्थितियाँ ये हैं, और करीब 47 के आसपास एक 46 के आसपास एक कट लगा हुआ है। इस टाइम पे बिल्कुल पैसे नहीं लगाना कहीं पर भी, कुछ मकान नहीं खरीदना, कोई नया काम मत करना, उस साल पैसा डूबेगा, ठीक है। जॉब जा सकती है, अभी बता रही हूँ 46 की एज के आसपास, ठीक है। वो एज पे ज़्यादा अपने को रिस्क नहीं लेना है, बिल्कुल सीधा सीधा लाइफ जैसी चल रही हो चलते रहिए। आंधी आती है तो घर के अंदर रहिए, बस वही वाली बात है। हाँ, लेकिन जो भाग्य रेखा की स्थितियाँ हैं वो पीछे कुछ साल जो हैं वो बहुत डगमगाई थी। ये यहाँ पर बहुत ख़राब स्थितियाँ बन रही हैं, हो सकता है बीमार पड़ गए हों ज़्यादा, है ना। तो 25-26 साल से लेकर और 30 साल तक की स्थितियाँ ज़्यादा ख़राब हैं। आगे हाथ मजबूत है, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर मैरिज की लाइन देखें, स्ट्रॉन्ग मैरिज लाइन है। थोड़ी सी लेट मैरिज हुई है जहाँ तक है, ये देखिए थोड़ा लेट है। जितनी हृदय रेखा से दूर होती है उतनी ही मैरिज जो है वो लेट होती है, डिले होती है। बाकी चंद्र का जो हिसाब किताब है, जो माउंट का हिसाब किताब है वो बहुत अच्छा है, बिल्कुल उठा हुआ है। फ़ॉरन के लिए ट्राई बिल्कुल कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अंगूठे की बात करूँ तो स्ट्रॉन्ग अंगूठा पीछे की तरफ लोच लेता हुआ, जहाँ चलते होंगे वह चलते चलते बातचीत करके ऐसे लोगों के मित्र बनते हैं। हथेली के अंदर गड्ढा होता है जैसा आपका दिख रहा है, जिसमें जल रुके ना कहते हैं, वो फिर पैसा देता है व्यक्ति को, तो ये चीज़ भी अच्छी है। अब ज़रा इस चीज़ को देखो कि उंगलियों के बीच में जो गैप है हमारा वो बिल्कुल
है ही नहीं, विच इज़ अ वेरी गुड साइन, बिकॉज ऐसे लोग अगेन पैसा भी रुकता है ऐसे लोगों के हाथों में, और ऐसे लोग जो होते हैं वो फैमिली को लेकर चलने वाले होते हैं, जिनके उंगलियों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप हो ना, सारी उंगलियों के बीच में सारी, तो फिर मान के चलना कि वो लोग ऐसे होते हैं कि सुनते नहीं है फिर किसी की, फिर वो ना पैसा रोक पाते अपने हाथ में, आएगा तो खर्च कर देंगे। 30 की उम्र में यहाँ पे भी वही नज़र आ रही है स्थितियाँ। अच्छा, बुढ़ापे की स्थितियाँ देख लेते हैं। 30 की तो देख ली, बुढ़ापे में देखो भाग्य रेखा थोड़ी सी वीक भी हो रखी है यहाँ पे, लेकिन एक बहुत अच्छा साइन बन गया, ट्रायंगल साइन। ये जितने ऑकल्ट का है ना, ये इसमें भी आपको रुचि आएगी। ट्रायंगल बनता है ना शनि पे, तो ऑकल्ट में रुचि जाती है। ऐसे लोगों को कई बार पढ़ने का मन करता है, ऐसा चाहे पामिस्ट्री हो, एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, वास्तु हो, ऐसा कोई चीज़ पढ़ने में रुचि आ सकती है। मगर एक सह रेखा जो भाग्य रेखा है वो आपके यहाँ से उठ के आ रही है। ये देखिए, ये भी भाग्य रेखा है। जीवन रेखा से उठ के भी जाएगी तो भी भाग्य रेखा है, वो बुढ़ापे में आपको हेल्प कर देगी। तो ठीक ठाक स्थितियाँ हैं, कोई टेंशन नहीं है। मंगल स्ट्रॉन्ग है आपके हाथ में। मंगल क्या देता है? प्रॉपर्टी देता है मंगल, ठीक है। मंगल स्ट्रॉन्ग है, गुस्सा भी देता है, तो वो भी स्ट्रॉन्ग ही हो सकता है आपका, ठीक है। लेकिन ओवरऑल बॉडी में एनर्जी बहुत रहती है ऐसे लोगों की जिनका मंगल उठा हुआ होता है। उंगलियों की बात करें तो बुधादित्य योग आपके हाथ में है। बुधादित्य योग क्या होता है? सूर्य के ऊपर ये जो बुध की फिंगर होती है गिरती है, बुधादित्य योग बनाती है। अच्छा योग होता है, बुद्धि बढ़ती है ऐसे व्यक्ति की, बिज़नेस के लिए अच्छी मानी जाती हैं ये सब चीज़ें। लेकिन बिज़नेस की स्पेशली अलग से लाइने का हो तो नहीं है आपके हाथ में। जॉब वालों का हाथ ज़्यादा दिख रहा है। आगे देखते हैं, वो स्कैनर आ गया था मीशो का, कोई पे मत कर देना उसके ऊपर, ठीक है। आगे देखते हैं, ये जो है ये पीछे की तरफ लोच ले ली है। जो बैठे बैठे जहाँ बैठते हैं ना, वहीं लोग इनके पास आके बैठ जाते हैं। इस तरह की नेचर हो जाती है। कुल मिलाकर एडजस्टिंग होता है, जिसका अंगूठा पीछे जा रहा हो, और जिसका बिल्कुल सीधा होता है वो थोड़ा अड़ियल हो जाता है। तो दूसरे हाथ की अगर मैं स्थिति देखूँ, दूसरे हाथ में जीवन रेखा जो है वो बहुत लंबी तो नहीं मैं कह सकती, ठीक है, एज जस्ट एवरेज है। लेकिन उसके बाद ये थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना। दूसरे हाथ में अच्छे साइन नहीं है ना। तो हनुमान बाहुक वगैरह किया कीजिए आप, महामृत्युंजय कीजिए, बाहुक कीजिए। क्योंकि ये बीमारी के योग दिखाते हैं। इस तरह के जो लूप बन जाते हैं ना, इस तरह के जो साइन बनते हैं, ये बीमारियों के साइन है। फिर वो ओल्ड एज में बीमारी देगा। आपके हाथ में अपनी प्रॉपर्टी बनाने का योग है, वही आपके हाथ में यहाँ पे भी बन रहा है कि कुछ 25 साल से और कई साल आप बीमार रहे, या फिर इस तरह की कोई परेशानियाँ आपके जीवन में आई। बाद में स्थितियाँ ठीक है, फिर ओल्ड एज में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो वो कोई भी चीज़ रिवर्स नहीं होनी चाहिए। उसके लिए आपको ध्यान रखना है अपना। हनुमान बाहुक कीजिए, बढ़िया रहेगा। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। उल्टे हाथ का वीडियो हाथ हम सिर्फ इसीलिए मंगाते हैं कि हमें क्रॉस चेक करना होता है कोई चीज़। ओवरऑल रेखाएं जो हैं एक ही जैसी हैं। भाग्य रेखा का भी यही है कि इसके अंदर ठीक ठीक स्थिति में है। बहुत अच्छी भाग्य रेखा ऐसा तो मैं नहीं बोलूँगी ना, बहुत अच्छी सूर्य रेखा है। थोड़ा श्री मंत्र का जाप किया करिए, थोड़ा लक्ष्य ये हनुमान बाहुक का कीजिए अपने स्वास्थ्य के लिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर बताइएगा, और कोई भी इसी तरह अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे तो ज़रूर बताइएगा 8588821529 पर। और अब आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कीजिए, मैं ज़रूर जवाब देती हूँ। थैंक यू।